नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 12 की रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी इस कोरोना महामारी में घर पर स्वस्थ होंगे, परिवार के साथ अपना ख्याल रख रहे होंगे। अब चूंकि आपने 11वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है, अब आप 12वीं में आ गए और इस वर्ष बोर्ड है और विकट परिस्थितियाँ हम देख रहे हैं कि पूरा विश्व इस समय रुका पड़ा है और पता नहीं कब तक ऐसी स्थिति रहेगी। तो सबसे पहले तो मैं निवेदन करूँ आप सबसे, आप घर पर हैं, पुस्तक आप ले लें। आशा करता हूँ आपने ली भी होगी। आप 11वीं में पढ़ चुके हैं तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा अनुभव है कि रसायन विज्ञान होती क्या है। बहुत सारे चैप्टर इसमें ऐसे हैं जो आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे, कुछ चीज़ें हो सकता है आपको समझ में ना आए, ये किताब है आपकी, कुछ चीज़ें होगी जो आपको समझ में ना आए, लेकिन जब आप उसको पढ़ रखा होगा आपने और आप क्लास में आ जाएंगे तो जब भी आप उसको वापस टीचर से पढ़ रहे होंगे आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो इस बात को आप ध्यान रखें और पढ़ाई अपनी निरंतर जारी रखें। आप घर पर हैं, कुछ काम नहीं है आपके पास, पढ़ें आराम से, पढ़ने का आनंद भी लेंगे, समय का सदुपयोग होगा और बाहर नहीं निकलेंगे तो बीमारी से भी बचे रहेंगे। तो पहला अध्याय हमारा है ठोस अवस्था आपके 12वीं क्लास में। देखिए अवस्थाएं, द्रव्य की अवस्थाएं, मैंने बोला है द्रव्य नॉट द्रव। द्रव और द्रव्य में आपको फर्क पता है। द्रव लिक्विड होता है, तरल पदार्थ, द्रव्य मतलब पदार्थ। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। उसी में से पहली अवस्था ठोस अवस्था आपका पूरा अध्याय है, वो आपको पढ़ना है। तो मैं प्रारंभ कर रहा हूँ आपकी किताब के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाने का, क्योंकि आपके पास किताब होगी तो आप अच्छे से उसको समझ भी पाएंगे। पहले कुछ थ्योरी है, मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ, जहाँ समझाने का आएगा आपको समझाऊंगा, आप घर पर किताब से देखते रहें। हम सामान्यतः गैसों एवं द्रवों की तुलना में ठोस पदार्थों के अधिक संपर्क में रहते हैं। बहुत सही बात कही है इन्होंने। सामान्यतः मैं जिस बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ ये बोर्ड भी ठोस है। मेरे हाथ में जो मार्कर है ये मार्कर भी ठोस है। टेबल, कुर्सियाँ, सब कुछ ठोस है। मतलब कि हम ज़्यादातर ठोस के संपर्क में रहते हैं। द्रव और गैस के भी रहते हैं, लेकिन उनकी तुलना में ज़्यादा हम ठोस के संपर्क में रहते हैं। व्यापक रूप से हम भिन्न भिन्न गुणों वाले ठोस पदार्थों का उपयोग करते हैं। ये गुण ठोस पदार्थों के अवयवी कणों की प्रकृति, ज्यामितीय व्यवस्था एवं कणों के मध्य उपस्थित बंधन बलों पर निर्भर करता है। मतलब ठोस भी अलग होते हैं। कुछ रबड़ ले लीजिए आप, रबड़ पेंसिल लिख के आप रबड़ से मिटाते हैं, वो भी ठोस है, लेकिन आप उसको हाथ से मोड़ के तोड़ सकते हैं। वहीं मैं आपको एक लोहे की छड़ दे दूं और आपको कहूं कि इसको मोड़ के तोड़िए तो आप शायद न तोड़ पाएं। और अब मैं आपको एक लोहे का पतला तार दे दूं जिस पर हम कपड़े सुखाते हैं, वो तार आपको दे दूं और को हाथ से मोड़ो, हो सकता है टूटे ना, लेकिन वो हाथ से मुड़ जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो है तो ठोस, लेकिन उनके ज्यामितीय आकार अलग हैं, उनके अवयवी कणों का कुछ स्ट्रक्चर अलग है, उनके बीच का बंधन बल अलग है। तो कुछ मुलायम हो जाते हैं, कुछ अत्यधिक कठोर हो जाते हैं, कुछ और अधिक कठोर हो जाते हैं। ये सब चीज़ें इस प्रकृति पर निर्भर करती है। इसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ठोसों के गुणधर्म तथा संरचना का व्यवस्थित अध्ययन एक महत्वपूर्ण विषय है। मतलब वैज्ञानिक भी निरंतर इस पर शोध करते रहते हैं। इसी अध्ययन के आधार पर हम वांछित गुणधर्मों युक्त नवीन ठोसों का संश्लेषण अथवा खोज करते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, जैसे उच्च तापीय, अतिचालक, वैद्युत सक्रिय, चुंबकीय, जैव निम्नीकृत बहुलक, अंग प्रत्यारोपण हेतु जैव सुनम्य बहुलक। अब ये सब नए नए प्रयोग होते रहते हैं, जैसी ज़रूरत होती है वैसे ये सब चीज़ें अपने जीवन शैली में जुड़ती जाती है। ये था इसका बहुत संक्षिप्त परिचय पाठ का। फिर इसमें पूर्व अध्याय के बारे में कुछ आपको बताया कि पूर्व अध्ययन से हम समझ चुके हैं कि गैसों एवं द्रव हम तरल कहते हैं। गैस और द्रव दोनों तरल होते हैं क्योंकि उनमें बहने का गुणधर्म होता है। गैस भी बहती है, द्रव भी बहता है। इसके विपरीत ठोस दृढ़ होते हैं, ठोस मजबूत होते हैं, दृढ़ होते हैं और इनका आकार भी निश्चित होता है। ये मार्कर आप देख रहे हैं या ये किताब आप देख रहे हैं, एक ही आकार रहेगा इसका। आप इसको पिघला के अलग आकार ले लें, वो अलग विषय हो जाता है, लेकिन ठोस का आकार हमेशा निश्चित रहता है। इसके विपरीत ठोस दृढ़ होते हैं, आकार निश्चित होता है। ठोसों में यह दृढ़ता इनके अवयवी कणों के निश्चित स्थितियों में होने के कारण होती है। इसके जो अवयवी कण होते हैं ना ठोस के, वो एक निश्चित स्थिति में होते हैं। जब तक आप इसको गर्म नहीं करोगे ये कण यहाँ से हिलेंगे नहीं। आप गर्म करोगे तब ये कण दूर दूर होंगे, मुलायम हो जाएगा, आकार बदल जाएगा। उच्च ताप पे या उच्च दाब पे, दाब भी लगाओगे तो हो जाएगा। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के ठोस पदार्थों के सामान्य लक्षणों का अध्ययन करेंगे।
उनकी ज्यामितीय व्यवस्थाओं को पढ़ेंगे। अध्ययन में क्रिस्टल जालक, इकाई कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, संकुलन व्यवस्था की जानकारी लेंगे। क्रिस्टल जालकों में उत्पन्न संरचनात्मक अपूर्णताओं का आरंभिक ज्ञान, मतलब कुल मिला के आप इसको इतना विस्तार से पढ़ लेंगे कि ठोस के बारे में आपका दिमाग में जो कुछ अभी तक है उससे काफ़ी गुना अधिक क्लियर हो जाएगा। आप ठोसों को समझ पाएंगे, उनकी ज्यामितीय व्यवस्था। एक तो हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, हमारे घर में ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी रसायन विज्ञान नहीं पढ़ी, हमारे आसपास भी लोग होंगे, वो भी पहचान लेते हैं कि ये ठोस है, ये द्रव है, ये तरल है, और आप भी पहचान लेते हो ये ठोस द्रव तरल है। अब मुझे ये बताइए आप में और उनमें फ़र्क क्या रहा? तो इस पाठ को पढ़ने के बाद आप उसको अंदर से पहचान पाओगे, आप उसकी ज्यामिति पहचान पाओगे, आप उनके बलों को पहचान पाओगे, वान डेर वाल बल, बंधन बल, आणविक बल, सबको आप पहचान पाओगे, उनकी चुंबकीय प्रकृति, उनकी चालकता, उनके दाब, उनका प्रेशर, सब कुछ आप क्वथनांक, गलनांक, हर चीज़ से आप रूबरू होंगे। तो चलिए इसी में पहला पॉइंट आपके लिखा है कि ठोस पदार्थों के सामान्य अभिलक्षण। मैं किताब से ही पढ़ा रहा हूँ, आपको सब कुछ दिखेगा। आप जब पुस्तक साथ, इस वीडियो के साथ साथ आप पुस्तक भी अपने पास रखें और देखते रहें। ठोस पदार्थों के सामान्य अभिलक्षण। अब देखिए क्या सामान्य अभिलक्षण होते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखते रहना, समझाता जा रहा हूँ। जैसा कि आप पिछली कक्षा में जान चुके हैं कि पदार्थ ठोस, द्रव एवं गैस 3 अवस्था में, ये तो हम 8वीं क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि ठोस, द्रव और गैस होता है। सामान्य ताप, दाब पर किसी भी पदार्थ की एक निश्चित प्रावस्था होती है। अभी सामान्य एक रूम टेम्परेचर पर ये मार्कर है, दाब भी सामान्य है, तो इसकी एक निश्चित अवस्था है कि ये ठोस है। अब इसी प्लास्टिक को अगर मैं गर्म कर दूं, ताप बढ़ा दूं, तो ये पिघल जाएगा, हो सकता है द्रव बन जाए। तो जब तक सामान्य दाब है तब तक तो एक निश्चित इसका आकार रहेगा। जैसे कमरे के ताप पर नमक ठोस होता है, कमरे के ताप पर नमक ठोस, और वही नमक अगर हम पानी में घोल दें तो द्रव बन जाता है। तो कमरे के ताप पर नमक ठोस है, जल द्रव है और ऑक्सीजन गैस है। ये सब सामान्य दाब पर चल रहा है। पदार्थ की अवस्था परस्पर विपरीत दिशाओं में कार्यरत 2 बलों के परिणामी प्रभाव पर निर्भर करती है। पदार्थ की अवस्था परस्पर, ये पदार्थ के कण हैं, इसके बीच में आपको दिख रहा होगा बल, ये 2 बल कार्य करेंगे। ये इस पर बल लगाएगा, ये इस पर बल लगाएगा, इसके इधर भी कोई होगा, ऊपर नीचे सब जगह। तो विपरीत दिशाओं में 2 बल जितना ज़्यादा, ये अगर ज़्यादा लगाएगा तो ये दूर हो जाएगा, ये ज़्यादा लगाएगा तो ये उसको अपने पास ले लेगा। जिस प्रकार का बल लगेगा उससे निश्चित होगा कि ये द्रव है, ठोस है या गैस है। पहला अंतर आणविक आकर्षण बल। आणविक आकर्षण नाम से स्पष्ट है, अणुओं के बीच आकर्षण। ये हाथ आप देख रहे हैं, ये एकदम से अणुओं के बीच आकर्षण हो गया, ये एकदम उच्च स्तर की जो स्थिति है वो एकदम चिपके हुए जो अणु है, ये 2 अणु देख रहे हैं आप, ये बल, तो ये एकदम ठोस के कण हैं क्योंकि ये एकदम नज़दीक है। थोड़ा सा इसको मैं अगर इधर ले लूँ ये द्रव, और इतना अगर ऐसे ले लूँगा तो ये गैस के कण हो जाएंगे। पहला अंतर आणविक आकर्षण बल, जो अवयवी कणों को परस्पर निकट लाने का, मैंने बताया दोनों हाथ निकट आ रहे हैं, अभी प्रयास करते हैं। दूसरा ऊष्मीय ऊर्जा, जो उन्हें परस्पर दूर ऊर्जा देंगे आप, जब उसको गर्म करेंगे तो वो दूर दूर होंगे। ये दूसरा दूर करने का, पहला पास लाने का। ठोस प्रावस्था में अवयवी कण अपनी निश्चित स्थितियों में स्थिर होते हैं, स्थिर रहते हैं, वो चलायमान नहीं होते हैं, अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। बीच की जो माध्य स्थिति होती है उसके इर्द गिर्द वो केवल कंपन करते हैं। इस प्रकार ठोस प्रावस्था में अंतर आणविक आकर्षण बल प्रबल होते हैं। अब यदि पदार्थ के ताप में वृद्धि की जाए तो ऊष्मीय ऊर्जा में वृद्धि होगी, जिससे अंतर आणविक बल क्षीण होने लगेंगे। फल स्वरूप अवयवी कण परस्पर दूर दूर जाने लगते हैं और पर्याप्त दूरी बढ़ जाने पर पदार्थ ठोस से द्रव में स्थानांतरित हो जाता है। उसमें ऊर्जा में और वृद्धि करोगे तो कण परस्पर और दूर होंगे और वह गैसीय प्रावस्था में चले जाएंगे। अब मैं आपको ये जो कुछ भी मैंने बोला है उसे मैं बोर्ड पर दिखा रहा हूँ। आपकी किताब में भी एक चित्र बना हुआ है, आप देखेंगे। ये मैं 3 पात्र ले रहा हूँ। तीन पात्र आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं। इनमें मैं कुछ कण बना रहा हूँ
ये कण आपको एकदम नज़दीक नज़दीक दिख रहे होंगे। तो ये जो कण होते हैं वो हमेशा ठोस अवस्था के कण होते हैं। मैंने आपको बताया था ये ठोस अवस्था है, एकदम नज़दीक एक दूसरे से चिपके हुए, एक दूसरे के पूरे अंतर आणविक बल उनके मजबूत होते हैं। अब मैं इसको ऊष्मा दे रहा हूँ, एक बर्नर है नीचे, लो फ्लेम निकल रही है, इसमें से आग निकल रही है। मैं इसको अगर ऊष्मा दूंगा तो ये कण धीरे धीरे दूर, इनके अंदर का जो आंतरिक आणविक जो बल है वो क्षीण मतलब कि कमजोर होने लगेगा। अभी इनके अंदर बहुत अच्छा आणविक बल है, एक दूसरे को अपनी ओर खींचे हुए हैं ये। जैसे ही इनको गर्मी मिलेगी इनका वो बल कमजोर होगा और ये दूर दूर होने लगेंगे। आप देख रहे हैं कि ये दूर दूर होने लगे हैं, और दूर दूर अगर होने लग रहे हैं ये, तो ये द्रव अवस्था हो रही है। कौन सी अवस्था हो रही है? द्रव अवस्था। कौन सी अवस्था हो रही है? ये द्रव अवस्था। और अब अगर मैं इस द्रव अवस्था को और ऊष्मा दूं, इस द्रव अवस्था को मैं और ऊष्मा देने लगता हूं, इस द्रव अवस्था को मैंने और ऊष्मा दी, तो अब क्या होगा? इनके अंदर का जो आणविक बल है, अंतर आणविक बल, वो और कमजोर होने लगेगा। अब जब ये और कमजोर होगा तो इनके बीच की दूरियां और ज्यादा बढ़ने लगेगी। अब जब और ज्यादा दूरी बढ़ रही है तो आप देखना, एक कण यहां है, एक कण यहां है, एक यहां है, कितनी दूरी बढ़ गई है। और ये अवस्था होती है हमारी गैस वाली अवस्था। इतने दूर दूर अगर कण हो जाएं तो वो गैस की अवस्था हमारी होती है। अब आपको समझ आ गया होगा जो बेसिक अंतर है ठोस, द्रव और गैस में। ऊष्मा दी हमने, अंदर का जो अंतर आणविक बल था वो कमजोर हुआ और इस तरह की 3 अवस्थाएं आई। इसमें उदाहरण बताया हुआ आपकी पुस्तक में कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कम ताप हो गया, सबसे कम 0, सबसे 0 डिग्री से नीचे आप चले जाओ या 0 डिग्री पे चले जाओ तो आपका जो पानी है वो ठोस बन जाएगा, क्योंकि कम ताप है, ताप दिया ही नहीं आपने अभी उसको, वो ठोस हो गया, बर्फ बन गया है। अब उसको आप थोड़ा सा ताप दो, 0 से लगा करके 100 तक आप उसको ताप दो, 100 डिग्री तक, तो वो द्रव रहेगा, क्योंकि आपने उसको ऊष्मा दी। ऊष्मा दी तो उसके अंदर का जो अंतर आणविक बल था वो कमजोर हुआ, कण दूर दूर हुए और वो ठोस से द्रव में परिवर्तित हुआ। अब आप 100 डिग्री से ऊपर उसका टेम्परेचर जैसे ही ले जाओगे, अंतर आणविक बल और अधिक दूर हो जाएंगे और उसके साथ साथ दूरियां बढ़ती जाएगी और पानी भाष्प बन करके उड़ने लगेगा, वो गैस फॉर्म हो जाएगी, उसकी गैसीय अवस्था। तो इस तरीके से 0 डिग्री पर तो वो ठोस था, 0 से 100 के बीच वो द्रव रहा और 100 से ऊपर जाते ही वो गैस बन गया। तो ये पानी का 3 तरीके से हम उदाहरण समझ सकते हैं। अब 0 डिग्री वो था, तो 0 डिग्री पे जब हम गए तो इसमें आप आगे देखेंगे कि प्रावस्था में रूपांतरित होंगे और ये प्रावस्थाएं क्रमशः जल के गलनांक एवं क्वथनांक से परिभाषित। तो आपको इससे जल का क्वथनांक भी मिल गया, जल का गलनांक भी मिल गया। अब ये सब कुछ आपने पढ़ लिया, ये बहुत सामान्य सी जानकारी थी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप अभी एक बार इसका जनरल स्वरूप समझ लें और इसको समझते हुए पढ़ने का प्रयास करें। तो चलिए, आप सब अच्छे से इसको पढ़ाई को जारी रखें और धीरे धीरे पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।